अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हमारे देश के लिए ये बड़े फख्र का मकाम है, बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले हम हमारे इसरो के उन साइंसदानों को, उन वैज्ञानिक को सैल्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। बहुत कमाल का काम किया है उन्होंने। इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का लोहा माना जा रहा है। इस खुशी और कामयाबी में पूरा देश खुशियां मना रहा है, क्योंकि हमारा देश वो चौथा देश बन गया है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। हम स्पेस में वहां पहुंच गए हैं जहां दुनिया में कोई भी नहीं पहुंचा। और इस सक्सेस, इस कामयाबी का सेहरा हमारे मुल्क के उन तमाम साइंसदानों को जाता है जिन्होंने कई महीनों से, कई सालों से इस मिशन के लिए दिन रात एक कर दी है। असल हमारे हीरो वो वैज्ञानिक और वो साइंसदान है। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया कहां मानने वाली है? वहां तो कुछ अलग ही चल रहा है। मोदी जी, 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 मोदी जी। अब देखिए, इन नेताओं को जिनको ये क्रेडिट दे रहे हैं, इनको तो सही से पता भी नहीं है कि चंद्रयान क्या है और कैसे गया और किसने भेजा। एक नेता को तो देखिए कि वो नासा को क्रेडिट दे रहा है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। और दूसरे नेता को आप सुनिए, वो कह रहा है कि कल सब जब धरती पर आ जाएंगे तो पूरे देश को उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना। और तीसरे नेता कह रहे हैं कि इस चंद्रयान मिशन में जो यात्री गए हैं, जो पैसेंजर गए हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। आपको क्या लगता है, ऐसे नेता लोगों का, ऐसे जाहिल लोगों का इस मिशन में कोई हाथ होगा, जिनको पता ही नहीं कि चंद्रयान मिशन क्या है और उसका मकसद क्या है, जिनकी जानकारी भी पूरी नहीं है? और कुछ पत्रकार तो स्टूडियो में बैठकर ही चांद पर पहुंच गए। इनको किसी मिशन की जरूरत नहीं है, बस ग्रीन स्क्रीन लगाया, वीएफएक्स लगाया और पहुंच गए नौटंकी करने चांद पर। इनसे बड़ा नौटंकीबाज तो आज तक पैदा नहीं हुआ। जितने इसरो के जो साइंसदान है हमारे, वो इतना नहीं बोल रहे थे जितना ये न्यूज एंकर चहक रहे थे। लेकिन बहरहाल इनकी नौटंकी तो जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग देश के सबसे बड़े साइंसदान और मिसाइल मैन साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस रिसर्च का बाप अब्दुल कलाम साहब को माना जाता है। इस वक्त उनको याद न करना एक एहसान फरामोशी है। इसलिए हम अब एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद करते हैं और इस मिशन का क्रेडिट हम उनको भी देते हैं। और बहुत सारे लोग उनको दे रहे हैं और देना भी चाहिए, उनका हक बनता है। और इस वक्त जो है, और कमाल की बात, ये गोदी मीडिया कंपैरिजन किससे कर रही है? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, यानी जो रेस में ही नहीं है उनके साथ मुकाबला कर रही है। पता नहीं इन लोगों को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इनकी कोई न्यूज पूरी नहीं होती। हर चीज का मुकाबला वो पाकिस्तान से करते हैं, जबकि पाकिस्तान कई 100 साल इंडिया से और हमारे भारत से पीछे है। लेकिन फिर भी अब देखिए, उस मुल्क से मुकाबला, हालांकि हमारा मुकाबला तो अब अमेरिका और रूस, चाइना, ऐसे बड़े बड़े जो सुपर पावर मुल्क है उनके साथ है। लेकिन हमारे न्यूज एंकर पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं। अब ये एक ऐसे मुल्क से मुकाबला कर रहे हैं, उनकी एक वीडियो आप देखिए
उस देश का, उस मुल्क का हाल आप देखिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपको देखकर हंसी आएगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हाँ, वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा, मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी। अब ऐसे मुल्क से क्या हमारा कंपैरिजन हो सकता है? ऐसे वक्त में, ऐसे कामयाबी और इतनी बड़ी कामयाबी के वक्त पाकिस्तान का जिक्र करना ही फजूल है। और वहां के नेता तो ये कहते हैं, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बताता हूं। कह रहे हैं कि वहां के जो नेता है, मंत्री है कोई, वो कह रहे हैं कि चांद पर जाने की जरूरत क्या है, वो तो हमें यहीं से दिख जाता है, वहां जाके हम करेंगे क्या? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा मुकाबला पूरी दुनिया से है, अमेरिका से, रूस से, चाइना से। पाकिस्तान तो रेस में कहीं भी नहीं है, बल्कि वो रेस देखने भी नहीं आया है। लेकिन गोदी मीडिया हर मुद्दे में पाकिस्तान को घुसेड़ ही देती है। बहरहाल, दरअसल ये कामयाबी पूरे देश की कामयाबी है। गोदी मीडिया चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कामयाबी का सेहरा किसको देना है, और वो दे रहे हैं। बहरहाल, आखिर में मुजफ्फरनगर के अरीब अहमद भी इस मिशन चंद्रयान का हिस्सा रहे। उन्होंने भी कौम का और देश का नाम रोशन किया है। हम सबको मुबारकबाद देते हुए अरीब अहमद को भी और इसरो के सभी साइंसदानों को खूब मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल, ये तो आज हम बहुत खुश हैं, पूरा देश खुश है, और देश में हमारे देशवासी पूरे दुनिया में जहां भी है सब बहुत खुश हैं। सबका सर फख्र से ऊंचा हो गया है, और हम फिर इसरो के साइंसदानों को सैल्यूट पेश करते हैं। बहरहाल, आखिर में एक छोटी सी कॉमेडी, बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं ना, तो किसी ने अच्छा वीडियो बनाया कि चंद्रयान से पहला मैसेज आ गया है कि किसी बाबू सोना और किसी की बीवी की शक्ल चांद से नहीं मिलती।